चलो, नाम सुने हो तो बढ़िया बात है। नाम सुने हो इसका? अरे ठंडवा पंखा कौन चलाता है? ए, बोका। नहा के नहीं आया तुम तक हैं? पंखा नहीं चलाता, मन नहीं लगता है। पंखा का मन से क्या कनेक्शन है? चलो, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम है। ठीक है। पूरा नाम है इसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। क्लियर? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम है। हाँ, इसका एक नाम और मिलता है, मोइजुद्दीन मोहम्मद शाम करके। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, एक नाम और इसका मिलता है ना। इसका वंश का नाम है संसवानी वंश। देखो, गौर प्रदेश से आया था मोहम्मद गोरी। अफगानिस्तान का एक इलाका है गौर प्रदेश, गौर प्रदेश से आया है, इसी का नाम पड़ता है मोहम्मद गोरी, इसका नाम रखा गया था। ठीक है। इसका मेन नाम ये वाला था। बसमई किस प्रदेश से आया था? हैं? गौर प्रदेश से आया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था मोहम्मद गोरी। बसमई। हाँ, वंश का नाम था इसका संसवानी वंश। वंश का नाम क्या था? संसवानी वंश। बोल सकते हो कि भारत में दूसरा मुस्लिम सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद गोरी, है ना। भारत में लगभग लगभग ये व्यक्ति 5 बार आक्रमण किया है। कितने बार किया है? 5 बार। और 5 बार में 4 बार हारा है। अंतिम बार जो पृथ्वीराज चौहान वाला कहानी तुम लोग देखे होगे मूवी वगैरह में, देखे हो पृथ्वीराज चौहान? नहीं देखे हो? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, कहानी नहीं सुने तो लोग? कोई नहीं? मोहम्मद गोरी कहानी नहीं सुने हो? अरे, अक्षय कुमार वाला फिल्म नहीं देखे हो पृथ्वीराज चौहान? देखे हो ना? देख लेना। क्या? हाँ, वही वाला। देखो, तुम लोग को पहले शिक्षक मिलेंगे हम तो फिल्म देखने के लिए बोलेंगे। आज मूवी देख के आना। चलो, लिख मूवी का नाम, लिख। खुश रहो। लिख मूवी का नाम, मूवी का नाम लिख, मूवी का पहले नाम लिख, कौन नाम है? देखना है आज, आज रात में देखना है मूवी। कौन सा? कौन सा मूवी देखना है? हाँ, पृथ्वी राज, अक्षय कुमार की मूवी है, तो मजा आएगा देखने में। संजय दत्त भी उसमें है, सोनू सूद भी उसमें मिलेंगे, है। सबका कैरेक्टर दे के आना, नाम जरूर दे के आना कि संजय दत्त का नाम उसमें क्या है, सोनू सूद का नाम उसमें क्या है, कल पूछेंगे हम। बस समझे? देखोगे मूवी ना रात में? हाँ। नहीं नहीं, दिन में चाहे रात में कभी भी देख लो, लेकिन देख के आना, पूछेंगे उसमें कैरेक्टर का नाम क्या था, है ना। कौन सा कैरेक्टर का नाम क्या था? बस मई बाण कौन चलाया था? बस मई गोरी का कौन कौन सा व्यक्ति कौन कौन साथ में आया था, पढ़ा रहे हैं, उसमें दिखेंगे सब कैरेक्टर। चलो, गोरी ने प्रथम आक्रमण किया था, गोरी ने प्रथम आक्रमण किया था कहाँ? तो मुल्तान और सिंध पर। देखो, पश्चिम से जो भी आक्रमण होंगे सबसे पहले मुल्तान और सिंध पर होंगे, है ना। तो प्रथम आक्रमण कहाँ किया? मुल्तान और सिंध पर। तुम लोग को पहले बता चुके हैं सिंध वाला इलाका, है ना। 1175 में पहला आक्रमण किया था, 1175 में पहला आक्रमण किया था। मुल्तान सिंध जहाँ से मोहम्मद गजनी वाला आया था, है ना। मुल्तान सिंध वही वाला इलाका है जहाँ सुबुतगिन भी आया था, बताया था ना पहले कहानी। हाँ,
तो मेन इलाका जो है मुल्तान और सिंध है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस रास्ते से आया था, तो एक है खैबर दर्रा और गोमद दर्रा। दर्रा मतलब घाटी, खैबर दर्रा एवं गोमद दर्रा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब चूंकि सिंध पर कोई वंश है तो वो है अफगान का करामाती वंश। सिंध पर कौन है? अफगान के करामाती वंश का शासन। परिणाम क्या हुआ? छोटा सा वंश था, मोहम्मद गोरी सिंध को जीत लिया। कहानी यही हुई। इसमें क्या हुआ? गोरी की जीत। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को नहीं बताए थे तो हम फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे। हाँ, खैबर घाटी के निकट में हमारा जो है खैबर दर्रा पड़ता है, ये वाला इलाका ऊपर वाला। बस मई, हम भारत आने के पश्चिम से 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? तो वो लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोग के। भारत आने के रास्ते, पहला खैबर की घाटी, पहला जो था खैबर की घाटी। दूसरा बेलन की घाटी। तीसरा मकरान के किनारे। किनारे, अब आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक रास्ता है अफगानिस्तान से ऊपर सिंध वाला होते हुए, ये रास्ता, ये यहां से आएंगे बसमई और यहाँ एंट्री करेंगे। बसमई खैबर घाटी इसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरा रास्ता जो है वो है राजस्थान से बेलन की घाटी। बसमई, और एक है जो एकदम बोल सकते हो कि किनारे 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 उतरेंगे और वो गुजरात में एंट्री करेंगे। बसमई, तो पश्चिम से ये 3 रास्ते हैं जो भारत घुसने के हैं। बसमई, खैबर दर्रा और गोमद दर्रा जो है ये खैबर की घाटी वाला में आता है। क्लियर हुआ? माइंड में क्लियर गया? तो भारत में घुसने कितने रास्ते थे? मोहम्मद गोरी पहला 2 वाला से ट्राई नहीं करता। तो बोलो सर क्यों नहीं करता? राजस्थान में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। नाम सुने हो ना? है? और वो व्यक्ति उसको पाला पड़ने देता, कूटता सो अलग। आगे कहानी सुनाएंगे। उसके बाद सेकंड आक्रमण, पहला आक्रमण जब उस सिंध जीत लिया, छोटा सा इलाका सिंध है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा इलाका है। वहां पर अफगानी शासक एक थे करामाती वंश के, नाम नहीं मिल पाता इनका, कौन सा शासक थे। तो वहां पर जीत लिया। जीतने के बाद मतलब भारत पर अटैक करना आसान है, भारत पर अटैक करना आसान। तो उसने सोचा कि अब अटैक घुसा कैसे जाए। सबसे बड़ी बात तो घुसना है ना भाई, तो घुसा कैसे जाए। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता खैबर घाटी, वहां पर तो जीत लिया है, लेकिन वहां भी, और वो 2 रास्तों पर पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं बैठी हुई है, खैबर घाटी और बेलन घाटी पर। तो उसका एक मौका मिलता है कि यूं मकरान के रास्ते होते हुए हम क्यों ना गुजरात में घुसे। गुजरात में उस समय एक मूवी और आ रही है, तुम लोग को दूसरा मूवी दिखाएंगे, नाम है उनका नायिका देवी। नाम लिख लो, ये भी मूवी का आ रही है या फिर पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पे देखना, इनका नाम जरूर आ जाएगा। नायिका देवी चालुक्य वंश के, गुजरात के चालुक्य पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो गुजरात के चालुक्य वंश के, है ना, भीम द्वितीय की माता थी। भीम द्वितीय, उसमें बच्चा था, है ना, 2 या 3 साल का रहा होगा, और उसकी माता का नाम था नायिका देवी। बस मई, अब मोहम्मद गोरी ने पता लगाया कि अब कहां से घुसा जाए। इसको लगा क्यों ना गुजरात के रास्ते घुस ले। वहां पर बैठा हुआ कौन है? तो चालुक्य वंश का कोई राजा है जो 3 बरस का बच्चा है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, तो कोई संरक्षका तो होगा या संरक्षक तो होगा। देखो, हर एक व्यक्ति के पीछे एक संरक्षक होता है, हर एक राजा के पीछे। तुम लोग बाहुबली मूवी देखे हो, है ना? जब बाहुबली छोटा था तो उसका संरक्षण कौन कर रहा था? कटप्पा, है ना, हमेशा संरक्षण करता था। वैसे ही हर एक राजा के पीछे कोई ना कोई संरक्षक होता है।
जब मौर्य वंश तुम लोग पढ़ रहे थे तो अशोक जब छोटा था तो उसके पीछे कौन थे? चाणक्य, है ना। तो हर एक राजा के पीछे कोई ना कोई संरक्षक होता है। तो यहाँ पर संरक्षक ना होकर के संरक्षिका थी जो उनकी माता थी। अब मोहम्मद गोरी को यूं लगा कि रे सबसे बड़ा मौका है यहाँ पे। कहाँ पे? एक लुगाई बैठी हुई है, कर भी क्या लेगी वो, है ना। घुसना चाहा कहाँ के रास्ते? मकरान मतलब गुजरात के रास्ते, है ना। जो कुटाई हुई है, जो कुटी है, चप्पल छोड़ दो, चप्पल छोड़ के भागा रे। लेके कहाँ भागने का मौका था? लेके भागने का मौका था तो बात ही हो जाती, लेके भाग गया कम से कम। चप्पलें छोड़ के भाग गए वो लोग। मतलब बहुत मारी है नायिका देवी उसको। मोहम्मद गोरी को तुम लोग याद करते हो कि मोहम्मद गोरी पानीपत का, सॉरी, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ये याद करते हो ना। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी हार गया था, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी फिर से वापस आया, वापस आने के बाद फिर से पृथ्वीराज चौहान को हराया। अब वो कहानी सुना दे आप लोग को। हुआ यूं था, तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, और ये नायिका देवी से हारने के बाद मोहम्मद गोरी फिर से भारत आया। इस बार कुछ और भी कमांडर लाए, जैसे में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम का व्यक्ति था, उसके साथ एक इल्तुतमिश भी आया था, एक बख्तियार खिलजी, नाम तो सुना ही होगा इसका। बख्तियार खिलजी का नाम नहीं सुने हो तो फिर डूब मरो। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला व्यक्ति वही है ना, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी साथ आया था, उसके और भी लोग साथ आए थे। मेन कमांडर लेकर आया था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पृथ्वीराज चौहान से जीत पाए। बस मैं हुआ यूं कि जब वो आया तो फिर जहां अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का बेटे, राजस्थान के अजमेर, नाम सुने हो ना अजमेर? अजमेर में ना पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था। फिर वहां से वो कुछ दूरी पर अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद जैसे पृथ्वीराज चौहान फिर से पूछे कि तू फिर से आ गया रे। बोला कुछ समय रुकने के बाद कुछ व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, रुकने के बाद हम चले जाएंगे। कुछ समय बीता, बीतने के बाद होली आ गई, और वो होली के दिन सब लोग मस्ती में रहते, और उस दिन मोहम्मद गोरी ने कुछ अंदरूनी व्यक्ति को लेकर के अटैक किया था। मतलब वो अटैक युद्ध नहीं था, वो विश्वासघात बोल सकते उसको। मोहम्मद गोरी को पता था कि हम सीधे सीधे तो पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाएंगे। तुम लोग एक कहानी फिर और देखोगे मूवी वगैरह में, जो मूवी वगैरह में बता रहे हैं उसमें दिखाएगा कि पृथ्वीराज चौहान को गौर प्रदेश जो अफगानिस्तान वाला इलाका था वहां लेके चला गया। वहां फिर एक गेम होता है, वो गेम खिलाया, है ना। वहां पर मोहम्मद गोरी सामने बैठा हुआ था। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान बाण मारेंगे, मोहम्मद गोरी मरेगा, और यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान को फिर लोग मार देंगे। तो ये कहानी नहीं हुई थी, ये कहानी किताबों में नहीं है, ये कहानी कविताओं में है। हुआ यूं था कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने के बाद मोहम्मद गोरी अजमेर ले गया। अजमेर ले जाने के बाद वहां पर उसको मृत्यु घाट उतार दिया, और उसके बाद उसके बेटा को, इसके बेटा को, पृथ्वीराज चौहान के बेटा को अजमेर का राजा बना दिया। राजा बनाने के पहले उसको इस्लाम कबूल करवाया, इस्लाम कबूल करवा करके राजा बना दिया। जैसे फिर मोहम्मद गोरी वापस गया, तो यहाँ जो उसका बेटा था पृथ्वीराज चौहान का, तो वापस से फिर हिंदू धर्म कबूल कर लिया। फिर से मोहम्मद गोरी आता है, फिर से कन्वर्ट करवाता है, फिर से वापस जाता है, फिर से हिंदू धर्म कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पर चल रहा था। अगली बार मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद फिर उसको मार करके वहां पर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा दिया। फिर दिल्ली का सुल्तान ने पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक को बना करके फिर वो वापस चला गया। तो आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत। इसके पहले कहानी ये थी कि मोहम्मद गोरी 5 बार आक्रमण करता है। पहला छोटा प्रदेश जीतता है, लेकिन जैसे वो अजमेर और गुजरात आता है उसकी बुरी तरह हार होती है। क्लियर समझे? आगे बढ़ा जाए। इसमें समझ में आया? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। प्रथम आक्रमण किया था कब? 1175 में। कहाँ किया था? मुल्तान और सिंध पर, है ना। किस रास्ते किया था? खैबर दर्रा और गोमत दर्रा। खैबर दर्रा को ये नाम गोमत दर्रा भी बोलते हैं, वर्तमान में नाम हो गया गोमत दर्रा, पहले नाम था खैबर दर्रा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। वहां पर शासक कौन था? सिंध मुल्तान में शासक कौन थे? करामाती वंश थे, है ना। हुआ क्या? मोहम्मद गोरी की जीत हुई। क्लियर हो गया? चलो मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण के बारे में देखते हैं अब हम। गुजरात का पाटन, वही वाला इलाका जो अभी बता रहे हैं, नायिका देवी है। देखो अफगानिस्तानी और तुर्की ये दोनों अभी भी अलग अलग मुस्लिम है, ध्यान रखना। तुम लोग कभी क्रिकेट मैच देखते होगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला हमेशा लड़ते रहते हैं ना, क्योंकि वो अफगानी है ना।
अब और जो पाकिस्तान वाले हैं वो तुर्की मुस्लिम है। बस भाई लिखो। दूसरा आक्रमण, हाँ कहाँ? पाटन। पाटन किस राज्य में है? गुजरात में है। क्लियर? कब हुआ था? 1178 में। 1178 किसके विरुद्ध? अभी बताया ना, भीम द्वितीय। किसके विरुद्ध? भीम द्वितीय शासक है। भीम द्वितीय के संरक्षिका कौन है? हैं? नायिका नायिका देवी भीम द्वितीय की मां है, ध्यान रखना। भीम द्वितीय कौन सा वंश का है, ये भी ध्यान रखना। चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश, ध्यान रखना। चालुक्य वंश दक्षिण में भी है बेटा। चालुक्य वंश जो पढ़ा रहे हैं ना, तो दक्षिण में इसकी 3 शाखाएं पढ़ाए थे आप लोग को, है ना। तो उसी में से एक शाखा जो कट के था वो आ गया था गुजरात में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुजरात के चालुक्य। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य। क्लियर हो गया? तो ये चालुक्य वंश के कौन थे? भीम द्वितीय। इनकी संरक्षिका थी नायिका देवी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ यहाँ पे? दूसरा आक्रमण के समय क्या हुआ? गोरी की हार। खूब कूटा गया, भर दम कूटा गया। और जब कूटा गया तो यहाँ पर उसके धन की बहुत कमी हुई, धन की बहुत क्षति हुई। और उस धन को फिर से प्राप्त करने के लिए उसने लाहौर पर आक्रमण किया। जिसमें लाहौर पर आक्रमण किया वहां पर कोई भी शासक वहां पे नहीं था, तो लाहौर को अच्छी तरह से लूटा। लाहौर एक व्यापारिक जगह है, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान का व्यापारिक मेन जगह है लाहौर ही है, उसमें भी लाहौर ही था, है ना। लिखो तीसरा आक्रमण 1100। तीसरा आक्रमण 1181-82 81-82 में। कहा? लाहौर। बोल बेटा, लाहौर कहाँ है? कहाँ? लाहौर कहाँ? अरे क्वेश्चन के बोलो ना, मुहम्मद हजरा पे ले करके बोलो। कहाँ? हमारे घर के पीछे है। कंगसराय में। कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। लाहौर इस्लामाबाद में। कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद अजमेर और दिल्ली के शासक उस समय हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। नए नए शासन बने ही थे। तो यहीं पर पढ़ना है तुमको, तराइन का प्रथम युद्ध। नाम सुने हो? हाँ, तराइन हरियाणा पड़ता है। हाँ, तराइन हरियाणा पड़ता है। आगे पढ़ा जाए। अगला आक्रमण है, अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। ग्यारह 1191। तराइन को कहीं कहीं टेरेन भी लिखा जाएगा रे, तो कंफ्यूज नहीं होना, जिंदगी में कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ट्रेन ट्रेन बताए थे। कहाँ गए थे पढ़ाने? गए थे बुरवन के पढ़ाने। अरे बुरवन के मतलब कि टीचर जो बनता है ना, तो टीचर ट्रेनिंग होता है ना, वहाँ चले गए थे। और वहाँ देखो बात सीधी सीधी है, उम्र हमारी थोड़ी कम लगती है देखने में, है नहीं लेकिन लगती है कम देखने में। दिक्कत ही हो जाता है। और वहाँ पर लोग हमको जांचेंगे, ये तो कन्फर्म है। और जो टीचर बनने वाले हैं, जो हमसे यंग यंग हो गए, हमसे एजर हो गए, जांचेंगे हमको जरूर कि इनको कितना आता है। तो अब पर डे का मिल रहा था वहाँ 1500, कौन नहीं जाए? 1 घंटे क्लास का 1500 मिल रहा है, तो है 2 घंटे क्लास से लेना है, 1500 मिल रहा है, 4 दिन क्लास है।
लेकिन उस समय तुम लोग क्लास से मैं नीचे नीचे चल रहा था ना उस समय क्लास। हाँ, तो हुआ यूँ, कहानी सुना दो वाला। हुआ यूँ कि हमको बुलाया गया नूर सराय के एक जगह है, और वहाँ उसको डाइट बोलते हैं, जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होता है ना, उस जगह को डाइट कहते हैं, है ना। डाइट, नूर सराय डाइट। एक अंगर सराय में डाइट होगा शायद, डाइट है यहाँ, यहाँ नहीं होगा तो फिर इस्लामपुर में जरूर होगा। सिलसा में डाइट है, मतलब डाइट जगह को बोलते हैं। तो वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ बुलाया गया तो 4 दिन क्लास था कि हिस्ट्री का मतलब मेन पॉइंट ना आप समझा दीजिए। तो हमने गए, मेन पॉइंट लगभग लगभग समझा दिए। हिस्ट्री का लगभग स्टार्टिंग किए थे बौद्ध धर्म से, है ना, मौर्य वंश वगैरह वगैरह, मतलब जो जो कहानियाँ हैं 4 दिन में लगभग समझा दिए। और कुछ कुछ टीचर होते हैं थोड़े से हमसे एज में बड़े भी थे, तो सोचते थोड़ा जांचा जाए इनको। तो उसी में एक मैडम थी, पूछती कि टेरेन का युद्ध बताइए सर। अब जिंदगी में कभी टेरेन का युद्ध सुने नहीं है, अपना माइंड को रिकॉल किया, जितना किताबें था सारा खगोल लिए, जितने यूट्यूब सुने थे सारा यूट्यूब भी देख लिए माइंड में। नहीं रे, सही में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन राजस्थान में पूछा था, अगर अंग्रेजी में टेरेन लिखता है, टराइन को ना अंग्रेजी में टेरेन लिखता है, और हम तो अंग्रेजी का स्टूडेंट रहे नहीं है, हिंदी वाले रहे हमेशा। तो दिमाग लगाए, पानी पिए, अब गलत खुश हो गए वहां पे। नहीं बताएं तो कहता है कि इतना देर से बकैती कर रहे थे 4 दिन से, आता होता कुछ है नहीं, टेरेन का युद्ध तक नहीं पता है। तब फिर बगल में एक और उसकी दोस्त थी, तो बोला सर टेरेन को ही टराइन कहते हैं। हम बोले बैठ 2 घंटा और क्लास लेंगे तुम लोग का, टेरेन को टराइन तुम लोग बताया। 2 घंटा क्लास चला ना, 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा आज तो। 2 घंटा उन लोग को फिर तराइन का युद्ध बताए, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास फिर लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा तुम लोग का टेरेन टराइन, कंफ्यूज नहीं होना, होता है कभी कभी। एग्जामिनर पता नहीं क्या दिमाग में रहेगा, भांग में पी के टेरेन लिख देगा। क्लियर। टेरेन जो है करनाल का इलाका है, करनाल हरियाणा में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में, है ना। ए किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वी राज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आसानी से जीतते हैं, गौरी को पकड़ लिया जाता है ना। पृथ्वीराज आसानी से जीतते हैं, गौरी को पकड़ लिया जाता है। और इस समय पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति है उनका नाम है जयनका, है ना। सेनापति का नाम क्या है? जयनका। आप लोग को मूवी देखोगे ना, मूवी देखोगे पृथ्वीराज चौहान, तो जयनका उसमें संजय दत्त का रोल कर रहे होंगे। संजय दत्त होंगे ना, वो जयनका का रोल कर रहे होंगे। क्लियर। इसमें बुरी तरह हारता है, पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद दरबार में लाया जाता है, दरबार में लाने के बाद फिर, लेकिन मोहम्मद गौरी एक बार वहां पर देखना किताबों में लिखी हुई है, वो एक वर्ड जरूर बोलता है कि भाई मौका है मार दो, नहीं तो फिर हम ठहरे, बोल सकते हो कि बदमाश टाइप के व्यक्ति, हम रुकने वाले नहीं है, इस बार फिर से वापस आएंगे और साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे आने के लिए। बस मारिए, मतलब कि हमको छल भी करना पड़े, धोखा भी देना पड़े, है ना, तो भी हम देंगे। अमूमन भारतीय राजाओं में क्या होता है कि वो धोखा नहीं देते हैं, वो सामने सामने युद्ध करते हैं। सामने सामने जो युद्ध होता है उसको प्रकाश युद्ध कहा जाता है। आप लोग को पढ़ाए होंगे मौर्य वंश में, प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध। रामायण में देखो ना, आक्रमण, उनने से भी आक्रमण, है, तलवारें चलना शुरू हो गई, है ना, बाणें चलना शुरू हो गई, तो उसको बोलते हैं प्रकाश युद्ध, है ना। उसमें क्या होता था कि 1 मैन टू 1 मैन, एक सैनिक से लड़ते थे। बस मैं यहाँ पर क्या होना शुरू हुआ कि एक सैनिक से लड़ रहा है, उधर से आया दूसरा सैनिक मार दिया, तो यहाँ पर थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है। आगे बढ़ा जाए, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। फिर से भाई कौन कौन से? एक गौरी और पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे गौरी की जीत हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। लेकिन इसको युद्ध नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं विश्वासघात। फिर से कहानी वही वाली तुम लोग सुना चुके हैं अभी कि होली के दिन आक्रमण किया गया था। बस मई
पृथ्वीराज चौहान का जो तलवार है, उस तलवार में कटार डाल दिया गया था। इस तलवार का मयान होता है ना, तो तलवार के मयान में छोटा सा कटार डाल दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान तलवार निकाले, ये ले, तो कटार निकल गया, छुरी निकल गया, है ना। बस भाई, पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था, है ना, वो घोड़े को बदल दिया गया था। और उस घोड़ा का नाम बाद में कहानियों में मिलता है, तो उस घोड़ा का नाम डांसिंग घोड़ा था, मतलब घोड़ा नाचता था। बाराती वाला घोड़ा को ले आया था, मतलब घोड़ा बदल करके। मतलब पूरी तरह बोल सकते हो कि सारे लोग जब मस्त थे, मतलब होली मनाने व्यस्त थे, तब यह आक्रमण हुआ था। तो इस आक्रमण को तुम युद्ध नहीं बोल सकते हो, इस आक्रमण को बोल सकते हो विश्वासघात वाला, है ना। बस में ही तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। इसमें गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। अब मूवी में तुम लोग देखोगे कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद फिर गौर प्रदेश जो अफगानिस्तान वाला इलाका है वहां ले जाया जाएगा। वहां ले जाने के बाद फिर, है ना, हाँ, उनसे शब्द वेदी बांध चलाया जाएगा। और मोहम्मद गोरी एक सामने वाला जो है ना, सिंहासन में बैठ करके देखता रहेगा। बस भाई, वहीं पे मोहम्मद गोरी को बाण मारेंगे, मोहम्मद गोरी मर जाएगा। यहाँ पे सैनिक लोग फिर पृथ्वीराज चौहान को मार देंगे। लेकिन ये कहानी हमको लगता है कि नहीं हुई थी, ये कहानी नहीं हुई थी। यहीं पर एक जैन का और एक और व्यक्ति है, उनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई आपको जब मूवी देखोगे तो चंद्रबरदाई आपको सोनू सूद जो है चंद्रबरदाई के रोल में मिलेंगे। हाँ, सोनू सूद जो मिलेंगे ना, तो चंद्रबरदाई होंगे मूवी में। अब इसमें इसमें जब चंद्रबरदाई को भी और पृथ्वीराज चौहान दोनों को पकड़ करके ले जाया जाएगा। चंद्रबरदाई कुछ दिमाग लगाएंगे, जा करके रात में बोलेंगे किससे? मोहम्मद गोरी से, कि हमारे यहाँ एक शब्द वेदी बाण की प्रक्रिया होती है, जो शब्दों को सुनकर मारा जाता है ना। मोहम्मद गोरी बोलता है सवेरे सवेरे हमें मिले थे, और को दिखा नहीं, बोरे बोरे। बोला क्या बात कर रहे हो, इसमें तो पूरी कहानी बन चुकी है। श्रवण कुमार, कहानी सुन सके हो? श्रवण कुमार, राजा दशरथ, श्राप, शब्द वेदीवान, कहानी सुन रखा तुम लोग ने? बोले इसमें तो पूरा मेरा पूरा ग्रंथ लिखा जा चुका है शब्द वेदीवान पे। तो बोला ठीक है, इनका हुनर हम देखना चाहते हैं। वही फिर वहाँ पे कुछ दोहे गाते हैं, इतना अंगुल इतना बांस वगैरह, है ना, और वहाँ पे बाण मारते हैं। वहीं पे चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को कटार मार के अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन एक कहानी जो है, सुन लो पहले, एक कहानी जो है हमको मिलती है चंद्रबरदाई के दोहे से। तो चंद्रबरदाई के दोहे को हम इतिहास नहीं मान सकते, रीजन बताते हैं, क्योंकि कभी कल्पनाओं में जीता है, बार बार बोलते हैं ना। कभी कहाँ जीता है? चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ले आएगा, चांद के पार चलेंगे, चले नासा वाले तो बेकार बैठे हुए हैं, इसरो वाले तो बेकार दिमाग लगा रहे हैं तुम्हारे, भागे तो कभी कोई ले जाओ, चांद के पार चलो, मंगल ग्रह पे जाके जमीन मसाला, तो ये सब। बस में दूसरा कहानी क्यों नहीं चंद्रबरदाई को हम लोग कोट करते हैं? क्योंकि चंद्रबरदाई को तुम लोग मूवी वगैरह में देखोगे, लेकिन चंद्रबरदाई जो है, थोड़ा समझ ले, चंद्रबरदाई जो कवि हुए वो हुए 16वीं शताब्दी में, लगभग 1700 ईस्वी में। और हम कहानी तुम लोग सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं 12वीं शताब्दी का, 1192 का। बस समझ में? तो बोल रहे हो सर फिर इसको क्यों यहाँ पर कोट कर रहे हैं? तो मूवी वगैरह तुम देखोगे तो मूवी में ऐड कर दिया है एक नाम, लेकिन चंद्रबरदाई जो नाम है वो तुमको मिलेंगे 17वीं शताब्दी में, 500 साल बाद एक कविता लिखी जाएगी। तो कहाँ 1192, कहाँ 1756, अंतर है, अंतर है, तो हम चंद्रबरदाई कैसे आ जाएंगे? पॉसिबिलिटी बनती है? बस मैं क्लियर हुआ। एक कहानी और मिलती है कि मोहम्मद गोरी को, है ना, जयचंद ने बुलाया था। एक कहानी नाम सुने हो? अगला युद्ध जो होगा इसका चंदावर का युद्ध होगा। हाँ, अगला युद्ध जो होगा वो होगा चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194। यहाँ पर एक व्यक्ति होंगे जयचंद, गोरी और जयचंद। गोरी यहाँ पर जीतेगा, जयचंद यहाँ पे भी हार जाएगा। हाँ, 2 साल के बाद। गोरी सॉरी जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम था संयोगिता। उसका नाम क्या था? संयोगिता। चंदावर जो है फिरोजाबाद यूपी में पड़ता है। कहाँ? फिरोजाबाद
यूपी। अब थोड़ा समझ लो इस कहानी को भी, ये कहानी भी शायद हुआ होगा, नहीं होगा, हमको नहीं लगता है कि नहीं हुआ होगा, है ना। क्योंकि गोरी जो था एक नंबर का हरामी व्यक्ति था, है ना, हरामी टाइप का व्यक्ति था, लतखोर था, बार बार आते जा रहा था। गोरी ने एक किताब, गोरी का जो कुछ इतिहासकार हैं वो किताबों में लिखते हैं कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, संयोगिता का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर समझते हो? तो उसी में क्या हुआ था कि सारे राजाओं ने, जयचंद ने सारे राजाओं को बुलाया था, और चूंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का कुछ बनता नहीं था उसमें राज्य को लेकर के, तो उसी में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए एक मूर्ति लगवा रखी थी। अब मूर्ति कहाँ लगा रखी थी? जहां पे जूते चप्पल खोले जाते हैं ना, वहां पे लगा रखी थी, बस में। और उसी दरमियान क्या हुआ कि जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को मालूम चली, पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ घुड़सवारों के साथ, मतलब बेहतरीन सैनिकों के साथ उस मंडप में आए, है ना, स्वयंवर में आए, स्वयंवर में आकर के संयोगिता और को उठा करके लेके चले गए। अब इसमें तो दिक्कतें होगी जयचंद को, लेकिन जयचंद ने सामने सामने युद्ध किया है पृथ्वीराज चौहान से, ना कि वो मोहम्मद गोरी को बुलाया है। ये कहानी झूठी है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया था। अच्छा, एक कहानी और मिलती है, अगर मोहम्मद गोरी को जयचंद बुलाता है तो बाद में फिर जयचंद जो है, मोहम्मद गोरी जो है, फिर चंदावर पर अटैक क्यों करता? पॉइंट है, जब दोस्त दोस्त हो गया तो फिर अटैक करने का मामूल बनता है? नहीं बनता है। पृथ्वीराज चौहान अपने आप को जीत लिया था, पृथ्वीराज चौहान को जीत लिया दिल्ली, अजमेर भी उसके पास हाथ में आ गया था, गोरी के हाथ में। तो फिर बीच में एक छोटा जगह चंदावर, बहुत बड़ा जगह नहीं, फिरोजाबाद का छोटा सा जगह है, वहां पर अटैक करने का मामला बनता है। और हमको तो नहीं लगता है कि जब पूरी दिल्ली का मतलब कि लगा पूरा यूपी, है ना, फिर इधर चले जाओ पश्चिम में राजस्थान का अजमेर वाला इलाका, वो मोहम्मद गोरी को मिल चुका है। तो उसके बगल में छोटा सा राज्य है फिरोजाबाद, चंदावर, है ना, उसको जीतने के लिए मोहम्मद गोरी तो अटैक नहीं करेगा। अगर वो चाहता तो बोलता है कि हमको टैक्स दे दो, और इसमें भी अगर चाहता तो जयचंद खुशी खुशी मान लेता कि हाँ भाई ठीक है, हम टाइम टू टाइम पैसा पहुंचा दिया करेंगे, अटैक वटैक मत करना हमारे ऊपर, बस मैं। अब क्यों अटैक किया इसके बारे में सुन लो। जिस तरह के मोहम्मद गोरी समझ रहा था कि पृथ्वीराज चौहान है, उसी से दोगुना खतरनाक है जयचंद। राज भले छोटा है ना, उस समय सुने हो ना, नाम छोटा साउंड बड़ा, है ना। तो जयचंद छोटा सा इलाका भले में रह रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान को टक्कर दे सकता है, तो आगे मोहम्मद गोरी के लिए भी प्रॉब्लम पैदा करेगा ना, कि नहीं करेगा? है, दिल्ली गद्दी पर आज पृथ्वीराज चौहान था, वो हटे, मोहम्मद गोरी बैठा, और उससे जस्ट बगल में फिरोजाबाद है। तो जो व्यक्ति बार बार टक्कर दे रहा था पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्ति को, तो गोरी को तो यूं उखाड़ के फेंक देगा ये। इसीलिए सबसे पहला आक्रमण जो करता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद, मोहम्मद गोरी कहां करता है? चंदावर पे। चंदावर में घुसता है, चंदावर की सेना को तहस-नहस करता है, फिर वहां पर अटैक करने के बाद जीतता है, जीतने के बाद फिर पूरी कहानी वहां पर कर लेती है। आगे फिर अजमेर का कहानी आप लोग को बताएंगे, ठीक है? हाँ। कुछ क्वेश्चन और हैं तो लिखोगे तो लिख लो फटाफट। हाँ, देखो यहाँ पर फिर से खोखर जाति आ गया, एक बार और आया है गोरी खोखर जाति को मारने। हाँ। 1205 में खोखर जाति को हराने के लिए, खोखर जाति फिर से बता रहे थे लोगों को, ये वही खोखर जाति है ना जो मोहम्मद गजनी को परेशान किया था, मोहम्मद गोरी को परेशान करेगा, भर भर का परेशान करेगा। पता नहीं खोखर जाति को, खोखर जाति साथ तक को जीत नहीं पाए हैं। खोखर जाति आगे महाराणा प्रताप के युद्ध में लड़े, खोखर जाति और भी युद्ध में लड़े, है ना। और खोखर जाति को जितना मुश्किल है, मुश्किल का रीजन है, खोखर जाति एक जगह कहीं रह नहीं पाते। ये 2 घर यहाँ मिलेगा, 5 किलोमीटर बाद 2 घर मिलेगा, 2 घर तुमको 10 किलोमीटर बाद मिलेगा। अब उसको जितना मुश्किल है, और वो कहाँ छुपे हुए हैं? घर में, मेन तो वो घर में रहते नहीं है। मेन दिक्कत है कि वो लोग घर में नहीं रहते, झोपड़ी देके रहते हैं, और जहां पर जब लगता है कि अटैक होने वाला है तो सारे अलग बंकर बनाए हुए रहते हैं। बस मैं लिखो 1205 में फिर से आक्रमण करता है। 1205 खोखर जाति के विरुद्ध। हाँ,
खोखर जाति राजस्थान की एक जनजाति है, ध्यान रखना, है ना। और गौरी की हत्या भी खोखर जाति के लोग ही करते हैं, गौरी की हत्या। कब हुआ था, लिखो 15 मार्च 1206। ये वाला में, ये वाला कौन है जीता, गौरी मर जाएगा हम देखो। 1206, है ना, खोखर जाति के द्वारा मृत्यु का दंड। खोखर जाति के द्वारा हुआ यूं, जब पृथ्वीराज चौहान से जीत लिए तब उनका मेन सेनापति था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। असमाई, आगे पढ़ोगे तुम लोग, है ना। तो और भी था, एक नाम था यलदौच, एक नाम था कुवाचा, एक नाम था, हाँ, यलदौच, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। अब हुआ यूं, देख लो पहले सुन लो। जब मोहम्मद गोरी लगभग भारत पे कब्जा किया, है ना, तो ये सब गुलाम है उनके, तो अपने सारे गुलामों में पूरे भारत को बांट करके वो चला गया, है ना। तो दिल्ली किसको मिला, दिल्ली मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। सिंध वाला जो इलाका था, सिंध पंजाब वाला इलाका, वो मिला कुवाचा को, ठीक है। और जो गजनी जहां से वो आया था, मेन जगह हुआ, है ना, जहां से वो आया था ना, वो जगह मिला यलदौच को। और एक व्यक्ति बचा, कौन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को मिला बिहार और बंगाल। तो लगभग जितना जगह जीता था ना, वो सब बंटवारा करके वो चला गया, वापस चला गया कहाँ, गजनी। फिर से यहाँ जब कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा तो वही खोखर जाति कुछ प्रॉब्लम करना शुरू किया, तो फिर से वापस सेना लेकर के, बैकअप सेना लेकर के आया, लेकिन इस बार इसकी मृत्यु ही हो जाएगी खोखर जाति के द्वारा। क्लियर। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, इसके 4 गुलाम फटाफट लिखो। कौन कौन गुलाम थे अभी बताए, गौरी के 4 गुलाम, गुलाम बोल लो, कमांडर बोल लो, हैं। पहला ऐबक, ऐबक को क्या मिला, दिल्ली, हैं। दूसरा कौन, यलदौच, यलदौच को क्या मिला, गजनी, हाँ। कुवाचा, कुवाचा को क्या मिला, सिंध पंजाब, हाँ, कच्छ और सिंध। कच्छ, कच्छ कहां से इलाका, कच्छ और सिंध। और एक और बचा बख्तियार खिलजी, बख्तियार, बंगाल और बिहार। ये 4 देखो, मेन में ये तीनों है, ध्यान रखना। बख्तियार खिलजी जो है ऐबक का सेनापति होगा, ध्यान रखना, आगे से पढ़ोगे ना, तो बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति, लेकिन साथ में आता गौरी के, ध्यान रखना। ये भी गौरी के साथ एक व्यक्ति और आगे पढ़ाएंगे, इल्तुतमिश, जिसको गुलामों गुलाम कहा जाता है ना। क्लियर हो गया कहानी यहाँ तक, ये 4 गुलाम आए थे साथ में। एक पॉइंट और लिख लो, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंपकर वापस गजनी चला गया, वापस गजनी चला गया, है ना। इसके बारे में लिख लो, इसने बिहार के 4 विश्वविद्यालय को नष्ट किया। कौन कौन सा, बिहार में कितने विश्वविद्यालय थे पता है, 4 थे। कितने, कौन कौन, नालंदा, अपने वाला, और विक्रमशिला भागलपुर में, ठीक है। याद रखना 4 विश्वविद्यालय कौन कौन से, पहला नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा उदंतपुरी। उदंतपुरी कहाँ है, उदंतपुरी बिहार शरीफ, बिहार शरीफ का पुराना नाम है उदंतपुरी। गए हो बिहार शरीफ, पटेल कॉलेज गए हो, पटेल कॉलेज के पीछे उदंतपुरी विश्वविद्यालय था। क्लियर हो गया। चौथा पटेल कॉलेज, मनिराम का खारा, अगर पीछे अब से सही बचे हुए हैं, एक तिलहारा, अभी निकल रहे हैं ना यहाँ है। तो ये 4 विद्यालय नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। लिखो फटाफट, कितने विश्वविद्यालय को नष्ट किया, कौन कौन से, चलो अभी जा रहे हैं।
क्लियर हो गया? एक पॉइंट और लिख सकते हो मन में तो, है ना। बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल को जीता, है ना, तो अपनी राजधानी बनाया था नदिया। नदिया एक जगह है बंगाल में, है ना। नदिया कहाँ है? ये क्वेश्चन आते रहता है रे। नदिया, गाना सुने हो? नदिया के पार चलो। नहीं, नदिया के पार। नदिया के पार फिल्म है। अच्छा। चलो क्लियर हो गया? मोहम्मद गौरी क्लियर? कोई दिक्कत मोहम्मद गौरी में है? क्लियर हो गया? मोहम्मद गौरी, गौरी का एक भतीजा था, उसका नाम था महमूद, ये भी लिख लो। गौरी का एक भतीजा था, उसका नाम था महमूद। इसलिए लिखा रहे हैं कि गजनी का मेन व्यक्ति यही होगा, है ना। गजनी का जो मेन व्यक्ति होगा वो महमूद ही होगा। आगे, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से मुक्त करेगा। दास मतलब नौकर से मुक्त करेगा, वो व्यक्ति होगा कौन? महमूद। क्लियर? हाँ। आपका नाम क्या है? संजीव। इस बार 12th पास किए हैं? नीचे देखो खुला है, नीचे देखो, नीचे खुला है।